हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादा। प्रिय भक्तजनों, जो हम ये दो आंखों से देख रहे हैं, चराचर सृष्टि, क्या हम जो ये दो आंखों से देख रहे हैं, ये चराचर सृष्टि, ये चराचर सृष्टि सत्य या असत्य है? बहुत बड़ी बात है। चराचर सृष्टि सत्य या असत्य है? जब तक इस तन में, इस शरीर में हमारा प्राण रहेगा, आत्मा रहेगी, तब तक के लिए हे हमारे लिए सत्य ही है। असत्य तो इसे कह ही नहीं सकते भाई। हम परिवार वाले हैं, घर को हम असत्य नहीं बोल सकते, बंगले को असत्य नहीं बोल सकते, जमीन को असत्य नहीं बोल सकते, समाज को असत्य नहीं बोल सकते। सोना चांदी जो जो चीजें हैं इस संसार के अंदर, उनको असत्य हम बोल ही नहीं सकते। और वेदों ने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यानी ब्रह्म सत्य है, आत्मा को ब्रह्म कहा है। आत्मा अविनाशी तत्व है, उस परमात्मा का सुपुत्र है। परमात्मा ने उसे बनाया है, उससे स्वयं से निर्मित की है। वो आत्मा है स्वयं में से। वैसे अग्नि चलती रहती है और छोटे छोटे कण अनंत कण निकलते है कि नहीं? छोटे छोटे बिल्कुल इधर उधर ऐसे। तो ऐसा समझो पूरी अग्नि दादाजी है, आद्य परम पिता परमात्मा दादाजी है, और जो जो छोटे कण निकले हैं ना, वो है आत्मा है। अभी आयाम के बिना कोई चीज बनी नहीं है, बराबर। तो आयामों का यूज करके वो परमात्मा को कितने आयाम है वही जाने। उनका यूज करके ये पंच तत्व की सृष्टि बना दी। क्या क्या उन्होंने? पंच तत्व की सृष्टि बना दी। पृथ्वी सहित, पृथ्वी भी उनमें है, क्योंकि पंच तत्व से भी पृथ्वी बनी है। जड़ तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है और आकाश भी है। ये पंच तत्व से हर चीज यहां बनी हुई है। और ये पंच तत्व का तन भी बना है, शरीर भी बना है, बराबर। पंच तत्व का शरीर भी बना है। इसमें आत्मा रख दी तो ये चेतन हो गया। समझ में आता है कि इस परमात्मा ने क्या किया? इस शरीर के अंदर आत्मा आ गई। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो सृष्टि है, जब इंसान मर जाएगा, समझ जन्म हो गया, इस सृष्टि के अंदर वो सब चीजें देखेगा। आज जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे
उसको ज्ञान भी मिलेगा, पढ़ाई भी होगी, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर साइंटिस्ट भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो ज्ञान तो बढ़ गया, विज्ञान का ज्ञान भी बहुत कुछ मिल गया। जब विज्ञान बहुत कम था तब ये चीजों को हम मानते थे क्या? अगर वो समय का इंसान को बोलते भाई कैमरा है, मोबाइल आएगा, अरे भाई सूरज स्वयं पृथ्वी को चक्कर काटता है ऐसा कहते थे। मेरे ख्याल से वो कोपरनिकस का किसी का तो सिद्धांत है। तो ये जब उसने कहा कि पृथ्वी स्वयं घूमती है, सूरज वही रहता है, तो उस समय के लोगों ने माना नहीं, उसको क्या किया? खत्म कर दिया। ऐसा है। तो सोचने आज क्यों मान रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो संशोधन हो चुका, उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसा समझो, तो इसीलिए उसको गलत ठहराया गया। उसी प्रकार आज इस संसार के अंदर हम सब वस्तुएं देख रहे, हर चीज देखते हैं। जब हम हर चीज देख रहे हैं तो झूठ मान ही नहीं सकते, बराबर। उसी प्रकार ये सब जगत को हम झूठ नहीं मान सकते। और सच देखा जाए तो ब्रह्म इसके अंदर जो है, हमारे शरीर के अंदर, यानी आत्मा है, जितनी भी सजीव सृष्टि है उसमें आत्मा है। समझ में आता है? जो भी चेतन सृष्टि है तो उसमें आत्मा है, चेतन आत्मा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मरने के बाद आत्मा जो मूल है वो अगर जब निकल जाता है तो उसके लिए ये सजीव सृष्टि हो या पंच तत्व की जड़, समझे, वो भी उसके लिए कुछ काम का नहीं। इसके लिए उसे मिथ्या कहा है, जो हमेशा के लिए उसके साथ नहीं है। समझे ना? अभी इस इंसान को समझ रहा है, लेकिन 84 लाख योनि में, समझो, पशु पक्षी जानवर जो भी है, जलचर प्राणी है, जो भी है, झाड़ है, पेड़ है, सब इधर उधर, तो जितने भी पेड़ होंगे सब में आत्मा है, वो सच है। आत्मा अविनाशी है, लेकिन जो भी ये बना हुआ है ये जड़ मरने के बाद उसके साथ नहीं है। परिवार भी साथ में नहीं रहेगा। जो चीजें उसने इकट्ठा की हुई है, जो जो सुविधा उसने ली है, वो भी उसके साथ नहीं रहेगी। तो इसके लिए इसी कारण से उसको क्या कहा है? मिथ्या कहा है। क्योंकि उस परमात्मा ने पृथ्वी बनाई, लेकिन उसके ऊपर भी दूसरे जगत बनाए। समझ में आया? मोक्ष लोक बनाया है, आत्म साक्षात्कार लोग, ब्रह्म ज्ञानी लोग है, योगी लोग है, इंद्र लोक है, ब्रह्म भगवान का भी ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है, कैलाश है, और उसके ऊपर भी है। तो ये बनाया है, वो अविनाशी जगत बनाया है। क्या किया? वो अविनाशी जगत बनाया है। ये जिन्होंने साधनाएं की, और जो भी इंसान इस शरीर से, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकला और वह स्वयं उसने सफर किया, सफर करने के बाद उसको यह सब जगत का पता चला, आत्मा का भी पता चल गया।
तो क्या हुआ उसके लिए कि ये सब व्यर्थ हो गया, ये नाशवान है उसके लिए, ये वस्तु का कोई उपयोग नहीं है उसके लिए, मोल नहीं है। क्योंकि इस जगत से वो जगत बहुत ही सुंदर है, जहां पे सुख मिलता है, आनंद मिलता है। वो जगत प्रेम से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, और ये जगत में 6 विकारों से भरा हुआ है। ये भी डिफरेंस हो गया। तो आध्यात्मिक जो भी है वो क्या करता है कि भाई मुझे उस जगत में जाना है, वो साधनाएं करते हैं। जो आज उसके पास एनर्जी है, तब जितना बल है उस तपोबल से, क्योंकि एक कर्म भूमि में बंधा हुआ है। ये कर्म बंधन में जो गुमा हुए 84 लक्ष्य योनि से, उससे निकलकर उसे मोक्ष लोक या भगवान बनना है। तो यही लोग ये सारे जगत को क्या कहेंगे भाई, असत्य है, झूठ है। लेकिन झूठ है नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि भी यहां हो गए, साधु संत भी यहां आए और गए, अनंत बार इस धरती पे आना जाना हो गया। तो ये उनके लिए भी तो यहां आए तो ये सच ही है, लेकिन यहां से तपोबल की निर्मिति करते हुए वो कहां पहुंचना चाहिए, वो लोक में पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो गया, ये असत हो गया। वहां मृत्यु नहीं है, मरना नहीं है, वहां पे मृत्यु नहीं है, वो शाश्वत जगत है। उस जगत में जाने के लिए मूल स्वरूप तो आत्मा ही है। सूक्ष्म शरीर आखिर एक सूक्ष्मतम पंच तत्व से है, उस बॉडी से वहां पे जाएगा। आध्यात्म शास्त्र में जो भी कहा गया है ये असत है, खाली उसी के लिए असत है। जब तक इस धरती पे तो उसे असत्य कहना ये गलत है। उसमें रहते हुए भी उससे पर होना ये अध्यात्म सिखाता है। उसका मन आसक्ति में न हो। इस जो भी चीजें यहां पे है वो साधना है, उस साधना को असत नहीं कहा जा सकता। समझ में आता है ना, साधनाओं को असत्य नहीं कहा जा सकता। है तो है, वो गलत नहीं है वो चीजें, लेकिन असत इसीलिए वो कहते हैं मिथ्या उनके लिए है कि जो 84 लक्ष्य में ना घूमे, उनके लिए असत। लेकिन 84 लक्ष्य में घूमना है तो यही घूमना है। समझ में आता है क्या? तो ये असत उसके लिए है ही नहीं। जो भक्ति करते हुए, साधना करते हुए मोक्ष के तरफ जाता है, उससे ऊपर चला जाता है, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे जन्म लेना नहीं है। उसके लिए वो ठीक है, उसके लिए असत, वो सत्य जगत में चला गया, जहां जो अविनाशी जगत है, जहां मृत्यु ही नहीं है, उस जगत में वो चला गया, उसके लिए ठीक है। लेकिन यहां रहने वाला जब तक है, चाहे साधु हो, संत हो, तपस्वी हो, इसको असत नहीं कह सकते। उन्हीं के लिए असत है जो साधना करके हर चीज हो, उसको तपोबल भी होगा, उसको पता है कि मैं वहां कहां जाने वाला हूं, वो असत कह सकता है खाली। लेकिन जब तक ये तन यहां पे है तो असत कहा नहीं जाएगा, और सत्य आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, ये बिल्कुल सच है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। हकीकत में यही है। क्या बोला? ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या ही है। जय श्री राधा जी।